बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका हमने क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व कर लिया था। आई होप सो आपने वो लर्न कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में क्लास 10th मैथमेटिक्स क्लास 9th के, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक गिवन होगा, वहाँ पे आप जाएं और आपके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? हमारे पास स्टेटमेंट है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, उसने वहाँ पे रूट्स के नाम नहीं बताया था, यहाँ पे उसने खुद नाम दे दिए अल्फा एंड बीटा। किसके रूट्स हैं? सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। क्लियर हो गया। हमने क्या करना है, आगे कहता है देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, आगे आपको पार्ट्स में गिवन होंगे। बात समझ आ रही है? पहले हमारे पास क्वेश्चन 2 3 में वर्ड प्रॉब्लम था कि एक इक्वेशन हमारे पास गिवन होती थी, उसके रूट्स हमारे पास गिवन है और बाकी के रूट्स जो दूसरी के हैं वो या तो बढ़ रहे थे 2 या डबल थे, कंडीशन गिवन थी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल रूट्स दिए गए हैं। काम तकरीबन वही है हमारा। एक काम तो हम करेंगे, हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का हम सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, वही हमारा आगे यूज होता रहेगा एज यूजुअल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोल्यूशन के अंदर क्या करना है, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है वो आपने राइट करनी है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने कंपेयर करना है इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी किया तो यहाँ से हमारे पास देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे नंबर नहीं है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लिख लेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 1। ए हमारे पास क्या है 1 है और एक्स के साथ वाला बी होता है, बी देखें पॉजिटिव 2 है हमारे पास, यहाँ पे बी 2 आ जाएगा। और सी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ प्लस 4 है तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब क्या निकालना है, इसके जो रूट्स है हमारे पास, रूट्स क्या है इसके, अल्फा बीटा इसके रूट्स गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे उनका सम निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का माइनस बी ओवर ए। कौन सा माइनस बी ओवर ए? बी यहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे बी 2 है हमारे पास और ए 1 है, इसको डिवाइड करें, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई -2। इसको आप सेव कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी ओवर ए होता है हमारे पास। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी हमारे पास है 4 और ए 1 है, 4/1 4 ही बन जाएगा। तो 4/1 इज इक्वल टू 4। हमारे पास अल्फा बीटा क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये दो वैल्यूज आपने सेव रखनी है। ठीक है, आपने हर पार्ट में इनको यूज करना है। अगर आपका एक भी पार्ट आता है, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन के अंदर, तो आपने पहले ये काम करना है, बाद में आपने वो करना है। ठीक है, अब हम इसको एक बार हमने कर लिया है पूरे क्वेश्चन के लिए, तमाम पार्ट्स के लिए, तो इसको बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एक बार हमने कर लिया, अब हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, उनका सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल के हम फाइंड करेंगे इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक पार्ट आता है तो फिर आपको पहले ये करना पड़ेगा, उसके बाद जो पार्ट होगा आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है, यहाँ पर रूट्स कौन से हैं इक्वेशन के, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। ठीक है, इसकी हमने बनानी है इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम निकालेंगे सम। सम क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, इसका सम निकालें। अब सम कैसे करेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन आ गई हैं। ठीक है, वैल्यू ये वाली यूज नहीं हो सकती हमारे पास, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है कि हम ये वाली दो वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकें। ठीक है, तो फ्रैक्शन है, एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा, डिफरेंट फैक्टर है हमारे अल्फा बीटा, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आ जाएगा। जब भी आपके नीचे फैक्टर सिंपल हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या आता है, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, एलसीएम के बाद क्या करते होते थे, ये वाला टेबल इस पे लेके जाते हैं, या सिंपल वर्ड में इसको इस पे डिवाइड करते हैं। अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारे पास 1/2 है प्लस 1/3 है, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, अब क्या चेक करते हैं आप, 2 वाला टेबल 6 पे लेके जाते हैं, 2 टाइम्स 3 होता है। इसका दूसरा मतलब देखें, इसका मतलब ये है कि 6 को 2 पे डिवाइड करना है, तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसको इस पे डिवाइड करें या 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, तो 3 होता है, 3 को हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप सो आपको ये वाला मेथड याद होगा। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ ये नंबर तो नहीं है हमारे पास, टेबल तो नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे, उल्टा प्रोसेस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे।
इस नंबर को, इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करें अल्फा बीटा को किस पे, अल्फा पे, तो अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, बीटा, बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई बीटा, आप डायरेक्ट बीटा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे प्लस है, अब अगेन क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो जाहिर बात है कैंसिल होगा, अल्फा बीटा ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला बीटा, तो यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, पीछे अल्फा बच जाएगा, जो बचेगा ऊपर उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करें अल्फा से, सिंपल हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मेथड समझ लें, सिंपली आपने इसको इस पे डिवाइड करना है और चेक कर लें कौन सा कैंसिल होता है। देखिए अल्फा कैंसिल होगा, पीछे बीटा बच जाएगा, बीटा कैंसिल होगा, अल्फा बच जाएगा, सिंपल सा काम है। हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे हम बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, या इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखें जरा, हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, इसको हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और ये अल्फा बीटा आ गया। अब दोनों वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये कितना है, -2 है आपका, ऊपर -2 आ जाएगा और नीचे अल्फा बीटा कितना है, 4 है, इसको आप सॉल्व कर लें, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, 2 वाला टेबल जाएगा, 2 1 is 2 एंड 2 2 are 4, हमारा सम क्या आ गया न्यू इक्वेशन का, -1/2 आ गया। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालनी है, तो मैं ये वाला रफ जो है वर्क अरेंज कर दूंगा, ठीक है, ये आपने रफ पे करना है, ये कंसेप्ट के लिए था आपका। उसके बाद आपने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, पी क्या होता है, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या आएगा, हमारा फर्स्ट रूट कौन सा है, 1 ओवर अल्फा है, और सेकंड कौन सा हमारे पास 1 ओवर बीटा है। अब मल्टीप्लाई आपकी बिल्कुल सिंपल होती है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 होगा, अल्फा को बीटा से करें अल्फा बीटा, तो ये सिंपल आपकी वैल्यू आ गई है, हम ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ से 4, तो हमारा पी क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी इज इक्वल टू 1 ओवर 4, तो ये हमारे पास पी भी आ गया न्यू इक्वेशन का, ठीक है। सो आई होप सो आपको यह पार्ट समझ आ गया होगा, ये वाला काम हमने एक बार करना है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, और ये वाला काम हम हर पार्ट के अलग करेंगे, सम निकालेंगे और प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या होती है, अब हम लिखेंगे सो आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमने बनानी थी वो कौन सी थी, विद गिवन रूट्स, इस रूट्स वाली, वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होगा फार्मूला, -sx + p इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या आ गया हमारे पास, सम पुट करें, सम हमारे पास क्या था, -1/2 था, तो यहाँ पे हमारे पास s है, इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस s कितना है हमारा सम, -1/2, यहाँ पे आप पुट कर दें इसको, और प्लस p हमारा कितना है, 1/4 है, यहाँ 1/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब आपके इक्वेशन तो आ गई है, सॉरी एक्स भी साथ आएगा, ये मैं भूल जाता हूँ अक्सर, आप भी ख्याल क्या करें, ये एक्स साथ आएगा, यहाँ पे एक्स भी साथ चलता रहेगा। हाँ जी, अब यहाँ तक तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंपल ax² + bx + c इस फॉर्म में चाहिए, तो नीचे वाले नंबर खत्म करने पड़ेंगे। इसका सिंपल तरीका बताया था आपको, नंबर नोट करें कौन से हैं नीचे, 2 और 4 है, इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम क्या आता है, 4 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 या ड्रैग कर दें, आपकी मर्जी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये बन जाएगा आपका 4x² और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, इधर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका 4x² सिंपल आ गया, और यहाँ पे 2 1 2 2 2 are 4, क्या बच गया, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से 2 और साथ x आ जाएगा 2x, और आगे 4 4 कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा 1, और इस तरफ क्या बन जाएगा 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि रूट्स हमारे पास इसके क्या हैं, 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स में सिर्फ हम ये वाला काम करेंगे, क्योंकि ये वाला काम हमारा पहले एक बार हो चुका है, ये हम अपने पास सेव कर लेंगे और ये वैल्यू हम यूज़ करते जाएंगे जहाँ पर ये वाली वैल्यू आएंगी, और हम तमाम पार्ट्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में रूट्स कौन से हैं, एक है अल्फा ओवर बीटा और सेकंड है बीटा ओवर अल्फा। कौन सा काम करना है, अगर आपका ये पार्ट अलग से आ जाएगा तो पहले आप ये करेंगे, ये वाला काम जो गिवन इक्वेशन है उसके आप सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। और सेकंड के रूट्स कौन से हैं, ये वाले हैं, इनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे आप, s सम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। अब सम कैसे आएगा हमारा, सम आपका देखें हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो अगेन एलसीएम आएगा। अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, एक में अल्फा है नीचे, एक में बीटा है, तो एलसीएम आपका अल्फा बीटा ही आएगा, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में अल्फा और बीटा। अब देखिए अगला काम वही काम, इसको आपने डिवाइड करना है इसके ऊपर, तो कौन सा कैंसिल होगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, चलिए एक कर देता हूँ आपको, अल्फा बीटा को आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बीटा कैंसिल, पीछे अल्फा बचेगा, तो जो बचता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, पहले क्या खड़ा अल्फा खड़ा है, अब अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि अल्फा स्क्वायर बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। आगे प्लस है,
इसको इस पर डिवाइड करें, ठीक है, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा बीटा, बीटा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, तो ये सिंपल सा आपका बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ गया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर बन जाएगा बीटा बीटा से, तो ये हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अब नीचे देखिए हमारे पास फॉर्म बन चुकी है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा हम ये वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमने वैल्यू तो पुट करनी, आंसर तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे, इसको हम स्क्वायर बनाएंगे। अगर आप गौर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन 2a भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से ऐड कर देंगे, अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ इसको फॉर्मूला बनाना है हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, फार्मूले के लिए क्या चाहिए हमें, 2 अल्फा बीटा चाहिए, ठीक है। तो अगर ये प्लस किया है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस इसका अपोजिट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा आपका ऊपर, और नीचे आपका सेम अल्फा बीटा आ जाएगा एज इट इज, तो सम आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फार्मूला बन जाएगा कौन सा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, ए यहाँ पे अल्फा है और बी क्या है, बीटा है, होल स्क्वायर बन गया, और ये वाला -2 अल्फा बीटा वैसे रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका अल्फा बीटा। अब देखें, अब ये वाला यूज कर सकते हैं हम, देखें अल्फा बीटा यूज कर सकते हैं, और ये वाला अल्फा बीटा पहले आया हुआ है हमारे पास, अब तमाम वैल्यूज आ गई हैं, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -2 के बराबर है, ये -2 आ गया इसका स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा कितना है हमारा 4 है, यहाँ 4 पुट कर दें, और नीचे हमारे पास अल्फा बीटा 4 है, ये 4 पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारा सम आ जाएगा, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और -2 4 8 डिवाइड बाई 4, तो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 में से 8 निकालें, -4/4, तो वो क्या होता है 1 होता है, तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 बन जाएगा, सम आ गया। अब क्या निकालना है आपने, प्रोडक्ट निकालनी है इसकी, तो इसका पी निकालें, अब मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ, ये हमारा सम आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का, और पी निकालें, पी हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करना है रूट्स को, रूट्स कौन से हमारे अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे देखें अल्फा अल्फा से कैंसिल और बीटा बीटा से कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा, 0 नहीं, 0 नहीं 1 बचेगा, अक्सर बच्चे यहाँ 0 कर देते हैं, 0 आता है प्लस माइनस में, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस में सारे कैंसिल होते हैं, 0 बचता है, मल्टीप्लाई में सारे कैंसिल होते क्या बनता है 1 बचता है, हमारा 1 बन गया। अब देखें न्यू इक्वेशन का एस भी आ गया और पी भी आ गया, अब क्या चाहिए हमें, सो नो आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ पे हमारी जो मतलूबा इक्वेशन है मसवात है वो आ जाएगी, नो रिक्वायर्ड इक्वेशन इस कौन सी बन जाएगी हमारे पास, वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, वैल्यू पुट करें, हमारे पास एस कितना है, सम -1 है, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे और साथ एक्स आ जाएगा, प्लस पी कितना है हमारा 1 है, इसको सिम्प्लीफाई कर लें, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं कोई बटा नहीं है, तो सिंपल आपका ये 1x या x बच जाएगा और +1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। आई होप्स आपको समझ आ रही होगी, आप कोशिश करेंगे पार्ट खुद ट्राई करें, स्टार्टिंग वाला काम सेम है और इनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट में 3 में आपके पास रूट कौन से हैं, एक है 2 अल्फा -1 और बीटा, और दूसरा कौन सा है 2 बीटा -1 और अल्फा। थोड़े से लेंथी लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, बट इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। पहला काम क्या करना है, इनको सम करना है, तो सम करें, सम मतलब जमा करें दोनों को आपस में। पहला हमारे पास है 2 अल्फा -1 और बीटा, और प्लस इसको भी ड्रैग कर देते हैं क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होते, 2 बीटा -1 और अल्फा। अब देखें दो फ्रैक्शन वाले हैं और दो सिंपल हैं, सिंपल वाले अलग कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये अलग हो गया, और ये हमारा -1 ओवर बीटा है, अल्फा है, आपकी मर्जी जो लिख लें, 1 ओवर बीटा और -1 ओवर अल्फा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, पीछे क्या बच जाएगा आपका 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा। अब देखिए ये तो सिंपल है हमारा, अल्फा प्लस बीटा आप ये वाला पुट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये अगेन फ्रैक्शन में आ गया, अगर आपको याद हो पहला पार्ट, ठीक है, सिंपल वही आ गया। तो क्या करेंगे, वही काम, एलसीएम लेंगे, इसको वैसे रखेंगे, आप जलाते रहेंगे साथ, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा एलसीएम अल्फा बीटा, और इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, बीटा क्या जो कैंसिल हो जाएगा और अल्फा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अल्फा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करें इसके ऊपर, अल्फा कैंसिल, बीटा बच जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बीटा बन जाएगा। अब देखिए अब आपके पास सारी वैल्यूज जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ चुकी हैं। अब वैल्यूज पुट करें इसकी, हमारे पास सम क्या आ गया, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है,
-2 के बराबर है, तो ये -2 बन गया, और ऊपर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा -2, यहाँ पर -2 आ गया, और नीचे क्या बन जाएगा अल्फा बीटा 4 के बराबर है, ये 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये वाला अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/4 क्या होता है आप जानते हैं, 1/2 बन जाएगा, 2 1 is 2, 2 4, ऊपर 1 और नीचे 2 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा हमारे पास, एलसीएम इसका आएगा 2, और यहाँ पे देखें नीचे 1 है, तो 1 का टेबल 2 पर 2 टाइम जाता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, ये बन जाएगा -8, और ये बन जाएगा +1 एज इट इज़, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 वाला टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, 1 को 1 से करें 1 ही आता है। इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास सम क्या आ जाएगा, -8 से 1 निकालें 7, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, तो यहाँ पे -7/2 आ गया आपका सम आ गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड पे, p निकालना है, तो दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। रूट्स कौन से हैं हमारे पास, 2 अल्फा -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। अब इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करें, हर टर्म को हर टर्म से, 2 को इससे करें तो ये बन जाएगा 2 2 4, और अल्फा को बीटा से करें ये बन जाएगा अल्फा बीटा। पहला ये हो गया, सेकंड कौन सा बनेगा, प्लस माइनस, एक तो माइनस बन जाएगा, और 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा आपका 1 ओवर अल्फा से। उसके बाद आपका सेकंड ये वाला आ गया, तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस, और 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा से, और माइनस माइनस प्लस, और ये 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई होगा आपका 1 ओवर अल्फा से। हाँ जी, आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप देखें अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हैं, बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, p इज इक्वल टू, ये बन गया 4 अल्फा बीटा, और ये बन गया -2, ये भी बन गया -1 -2, और प्लस हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा अल्फा बीटा। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके सारे जो है सिंपल हो चुके हैं, और हमारे पास कौन सी वैल्यू है, अल्फा बीटा है, तो पुट कर सकते हैं हम, 4 के बराबर है हमारे पास, तो यहाँ पे अल्फा बीटा वहाँ पे आप 4 पुट कर दें, 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये नफी नफी जमा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और प्लस 1 ओवर क्या बन जाएगा 4, तो कितना बन गया ये वाला हमारे पास, 4 4 जार 16 -4 प्लस 1 ओवर 4, तो ये बन जाएगा आपका p इज इक्वल टू 16 से 4 निकाल लें 12 बनेगा, 12 प्लस 1 ओवर 4। अब हमारे पास एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका 4 ही आएगा, और 4 वाला टेबल 1 पे 4 टाइम जाता है, 4 को मल्टीप्लाई करें 12 से, तो ये बन जाएगा आई थिंक 48, और प्लस 4 वाला 4 पे 1 टाइम जाता है, तो यहाँ 1 बन जाएगा। हमारे पास p क्या आ जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 49/4। ओके, ये हमारे पास p आ गया, और s p हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है, आप इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, नीचे यहाँ पे लिखते हैं नाउ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, नाउ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी हमारे पास होती है, x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। पुट करें इसके अंदर वैल्यू, हमारे पास x² है माइनस S कितना है हमारा -7/2, तो ब्रैकेट डालेंगे पहले, -7/2 लिखेंगे, फिर x और प्लस p कितना है हमारा 49/4 है, इज इक्वल टू 0। अब अगेन देखें फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, एक तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे क्या है 2 और 4 है, इसका एलसीएम 4 ही आएगा। चलें एक स्टेप कर लेते हैं इसका, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे x², ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/2x, और प्लस ये बन जाएगा 49/4। अगेन वही काम पिछले पार्ट वाला, 2 है 4 है, एलसीएम क्या आएगा, ख़त्म करना है हमने, 2 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 4x², और 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 7/2x से, और फिर 49/4 से भी क्या होगा 4 मल्टीप्लाई होगा, और 0 से भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 1 is 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे 4x² सिंपल आ गया, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 14x, और प्लस 49 सिंपल आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो रूट्स हमें दिए गए थे। आई होप सो यही आपका आंसर होगा बुक के अंदर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई थोड़ी सी, ये लॉन्ग क्वेश्चन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जाना है, तो ये पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट में भी आ सकता है पहला 1-2 पार्ट, लेकिन लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 4 और 5, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में रूट्स कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम वही एसपी साहब, ठीक है, तो एस निकालना है सबसे पहले सम, हमारे पास सम क्या आएगा इसका,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब वही बात कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि हम ये वाली वैल्यू दो इनमें से कोई यूज़ कर सकें। तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही बात फार्मूला बनाना है आपने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फार्मूला तब बनेगा जब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2ab होगा, ठीक है, 2 अल्फा बीटा होगा। या प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, यहाँ तक इसको ब्रैकेट में कवर कर दें आप लोग, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। सम हमारे पास कितना था, अल्फा प्लस बीटा -2 था, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे -2 होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा कितना है हमारा, मल्टीप्लाई वाला 4 है, यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपका -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 ही होता है, और -2 4 8, 4 - 8 क्या बन जाएगा, सम आपका आ गया -4। ओके, उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें दोनों रूट्स को, कौन से रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा बीटा की है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर को ऊपर लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अगर आप इसको ऐसे राइट कर दें, स्क्वायर ऊपर कर दें और अंदर लिख दें अल्फा बीटा, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये ओपन होगा दोनों का स्क्वायर दोबारा आ जाएगा। इसको आपने इस तरीके से नहीं करना, प्लस होगा तो फिर आपने फार्मूला बनाना है। यहाँ आपका डायरेक्ट जो है अल्फा बीटा अंदर आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें आपकी क्या है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 होल स्क्वायर, जो किसके बराबर आएगा, ये आपका 16 आ गया, पी भी आ गया, एस भी आ गया। अब क्या लिखेंगे, नाउ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, हमारे पास क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस हमारे पास कितना आया, -4, यहाँ पे पुट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, और सम कितना है, -4 है, और साथ एक्स प्लस पी हमारा कितना है, 16 है, यहाँ पे 16 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, शार्ट सा सिंपल सा पार्ट है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलेंगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। रूट्स कौन से हैं, 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। क्या निकालना है, एस पी साहब, एस सम एंड प्रोडक्ट। एस हमारे पास क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दें, इधर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं या रैक भी कर सकते हैं आप लोग, प्लस 2 बीटा -1, सिंपल दोनों को ऐड कर देना आपस में। तो ब्रैकेट्स ओपन करें, ये बन जाएगा 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। अब अल्फा बीटा वाले आपस में कंबाइन कर लें, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और -1 आपस में हल हो जाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये काम पहले कर चुके हम, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -2। अब यहाँ पर देखिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई और काम करने की, जहाँ सिंपल आपने अल्फा प्लस बीटा पुट कर देना। कौन सा है, -2 है, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, इस ब्रैकेट में -2 पुट कर देंगे, और इधर -2 है, ये बन जाएगा -4, 2 मल्टीप्लाई करें 4 और प्लस माइनस माइनस, और ये -2 है, तो सम हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे -6 आ गया। ओके, उसके बाद क्या निकालना है, पी प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा -1 इंटू 2 बीटा -1। हाँ जी, 2 अल्फा को सबसे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करें 2 बीटा से, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़रा 4, अल्फा बीटा साथ आ जाएंगे, 4 अल्फा बीटा। उसके बाद मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा को -1 से, प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा बन जाएगा। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करें 2 बीटा से, प्लस माइनस माइनस 2 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 2 बीटा ही आएगा, और लास्ट पे माइनस को माइनस से करें प्लस हो जाएगा, 1 टाइम 1 ही बनेगा। अब यहाँ से देखें ये हमारा ओके है फॉर अल्फा बीटा, इसको कुछ नहीं कहना आपने, और यहाँ से आपका -2 कॉमन आ सकता है। जब -2 कॉमन लेंगे पीछे क्या बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, और पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखें हमारी सारी वैल्यूज ओके हो चुकी हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ये वाली और ये वाली। 4 अल्फा बीटा हमारे पास 4 है, अल्फा बीटा यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, -2 है, यहाँ पे -2 आ जाएगा प्लस 1। इनको सिम्प्लीफाई करें, क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 4 16, ये हमारा नेगेटिव टाइम नेगेटिव क्या प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, और आखिर पे क्या है, प्लस 1 है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 20, 20 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 21। तो ये हमारा पी आ गया 21 के इक्वल। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी लास्ट स्टेप आएगा इसका, आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे आप लिख देंगे रिक्वायर्ड मतलूबा 2 दर्जी मसवात, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी हमारे पास होती है, एक्स स्क्वायर, ये आपकी फिक्स होगी, ये आपने याद रखनी है, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
हाँ जी, सम पुट करें, सम हमारे पास कितना आया है s -6 था, तो ब्रैकेट में -6 पुट करेंगे, यहाँ पे साथ x आ जाएगा और प्लस p हमारा क्या 21 है, यहाँ पे 21 आ जाएगा, सॉरी 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नेगेटिव टाइम नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 6x बन जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू 0 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स टू अल्फा -1 टू बीटा -1। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है दोबारा कि क्या हमने ये हर पार्ट में फाइंड करना है। अगर आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज में तो आपने इसको एक बार फाइंड कर लेना है, ठीक है, बाकी सारे पार्ट आपने इस तरीके से सम और पी निकाल के इसमें पुट कर देना है। अगर आपने अलग से एक पार्ट करना है, क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है, आपका टेस्ट में पेपर में आता है, तो पहले आपको ये लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू होंगी तो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, याद तो नहीं कर सकते, इनको हमने निकालना है, ठीक है, निकाल के यहाँ पे हम इसको फिर सम निकालेंगे इसका, फिर पी निकालेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, फिर यहाँ से हम ये वाला निकालेंगे। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज कंसेप्ट इज मेन पावर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।